एक चीज़ है, वीडियो बनवा लेता है वो कोई देखता नहीं है। देखते हैं कितना मेहनत करवाता है। सर इसमें अब रीड ब्रोवर का एक डायलॉग याद है। टेलीग्राम पे व्यूज वाला ऑप्शन रहता ना, हाँ एक दो व्यूज आता चल जाता है तो हो जाएगा। तो एवरेज व्यू एक होता है ना, हाँ सप्ताह का एवरेज व्यू। हाँ नहीं, इसमें ये नहीं पता चलता है कि देख कौन रहा है कौन नहीं देख रहा है। वही तो व्यू इसे व्हाट्सएप के स्टोरी में पता चलता है वैसे। हाँ वैसे इसमें नहीं पता चलता है, अगर वो पता चल जाए ना तब तो हम व्हाट्सएप का बोलेंगे। चलिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी प्रिंटर के लिए नहीं, हम इसलिए बोलेंगे कि प्रिंट तो लगा नहीं है हमारे पास, तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। मगर हाँ ये काम कर सकते हैं कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब पीडीएफ में हो गया मीन्स कि प्रिंटर में भी चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि ये कोड आपको लिखना पड़ेगा इतना। अब ये कोड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोड सब सेव इनवॉइस यहाँ से चालू हुआ, डिम सेव रेंज ये सारा इसका ये कीवर्ड है। सेट सेव रेंज, रेंज कहाँ से चालू करेगा, B1 से I35 तक। एक्सेल के कौन से शिफ्ट पे जाके कोड लिखते हैं आप? लिखे क्यों है? अरे तो सब पाई भाई तो थोड़ी होगा। चलिए आप कंट्रोल P कर लें। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है समझाते हैं। ये तो अब समझ में आ रहा है, ये तो ये शुरू में से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो कोड लिखना है ना उसके लिए क्या किए हम, यहाँ आए सीट पे राइट क्लिक किए, व्यू कोड है, यस व्यू कोड में आए, डायरेक्ट यहाँ हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब व्यू कोड में आके यहाँ पे हम आ जाएंगे, यही हम किए थे और कुछ नहीं किए थे। और जो माइक्रो हम रन कराते हैं ना वो भी यही काम करता है, कुछ और नहीं करता। रिकॉर्ड कर हाँ अब ये कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो जो एक्सेल खुला हुआ है ना, अब इनवाइस 2 है और ये इनवाइस 1 है, और ये इनवाइस सिर्फ इनवाइस पे होना चाहिए, इनवाइस 2 वाले पे नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पे हमें चाहिए तो हमें इसका मॉडलर नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, और इसको क्लोज कर देते हैं जो पहले से लगा हुआ है इसको। जैसे इसको क्लोज करेंगे अब ये कंफ्यूज नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे आएंगे, वही चीज़ है जो हमने लिखा था वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे सेव रेंज देखिए, सेव रेंज यहाँ है B1 से I35, तो ये चीज़ें देख लेंगे कि B1 से I35 तक है, B1 और B2 से है, B2 से है, और नीचे कहाँ तक है तो I34 तक ही है, ठीक है। तो ये चेंज करना पड़ेगा, B2 से I34, तो B2 और I कहाँ तक 34 तक, ठीक है। और उसके बाद इसका जो नाम होगा, नाम क्या रहेगा जो D9 में है, और ये अंडरस्कोर देके H9 में है वो, तो D9 और H9 को उठा रहा है, तो D9 H9 क्या है देखिए, D9 कहें तो वो चीज़ें होगा D9 में जो इसका नाम होगा, कस्टमर के नाम, और H9 कहे तो इनवॉइस नंबर, तो दोनों को मिला के इसका नाम बनाएगा। वहाँ पे पीडीएफ का नाम जो होगा दोनों को मिक्सअप करके होगा। और पाथ कहाँ सेव करेगा तो सी में, यूजर में, रेपोजिटरी में, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर PDF2 नाम से हम बनाए हुए थे उस समय। अगर इसका नाम कोई चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो PDF2 नाम का एक फोल्डर बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। अब ये इतना लिख दिए और इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आके कुछ करना नहीं है, एक फोल्डर बनाना है PDF2, ठीक है। बस हो गया यहाँ काम। अब यहाँ आइए और अब क्या कीजिए कि ये जो हम बनाए हैं ना, तो ये आपको माइक्रो किस नाम से बनेगा पता है, सेव इनवॉइस के नाम से माइक्रो बनेगा।
और इसको कट कर दीजिए। ये कट हो गया। अब यहाँ पे एक बटन बना लीजिए। अब इस बटन को ये हम बोले होंगे कहीं कि इसको खूब बढ़िया से सजाने के लिए। अब इसको जितना सजाइएगा ना उतना अच्छा लगेगा। और इस पे लिख दीजिए प्रिंट। और इस पे अब आइए, राइट क्लिक कीजिए, असाइन माइक्रो पे आइए। सेव इनवॉइस है, सेव इनवॉइस है, अब ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं रवि और ये सारा डिटेल है। और ये जो फोल्डर है, अगर ये माइक्रो में कोई एरर नहीं रहा तो ये PDF2 में अभी कोई चीज़ नहीं ना है, देखिए खाली है ना। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ आके इस बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ आते हैं। अरे वाह, इतना जल्दी समझ गया। तो ये PDF में कन्वर्ट कर दिया। कुछ समझ में आया? अब इसी तरह से अगर आप कमांड दे दीजिएगा कि प्रिंट कर दे तो प्रिंट भी कर देगा। प्रिंट कर दे उसमें कमांड देना पड़ेगा, उसका कोड हमको कैसे पता चलेगा? जहाँ PDF है उसको प्रिंट कर सकता है सर। तो वो जब इतना वो कोड्स हाँ हाँ हैकर टाइप की हाँ, कोडिंग, हाँ। अच्छा कोडिंग, हाँ, हाँ hacker कोडिंग जो type। की है हाँ। वो किस लिए की है? वो कोडिंग, माइक्रो बनाने के लिए सर। हाँ माइक्रो माइक्रो बनाने के प्रिंट लिए, करने के लिए, माइक्रो बनाने के लिए। माइक्रो बनाने के लिए। तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हैं नहीं ना। बनता हम ट्राई करते वो रिकॉर्डिंग नहीं बनता रिकॉर्ड हो रहा है वो सिर्फ वहाँ काम करेगा। अच्छा ट्राई किए हो? सेल पे ट्राई करेगा, Try किए हो? सेल पे काम करेगा। मतलब अभी तक हमने सब अच्छा ठीक है। वो यहाँ ये सब जगह कहीं चलिए। नहीं काम नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे काम करेगा। माइक्रो। हाँ हाँ ये ठीक सब है। जगह कहीं नहीं काम करेगा, फिर उसका काम क्या करना? इसलिए तो कोडिंग किया गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आते कितने की कार है। कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए आ रहे हैं तो हम सिखा रहे हैं ना। देखिए जो आप लोग कह रहे हैं ना उस चीज़ को देख लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, सर ठीक उसमें तो कोड लिखा हुआ था। हाँ हाँ। सब में कोड लिखा रहेगा। अब देखिए ना, अब एक नया चीज़ बताते हैं। अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छे। PDF, ठीक है, PDF नाम का एक फोल्डर बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ABC 1 2 3 पे, और इसमें अभी कोई माइक्रो नहीं है। यही काम जो हम वहाँ हैकर टाइप लिखे हैं ना, हाँ सर। वही काम आप यहाँ करना चाहते हैं। हाँ बिना कोड डाले। हाँ बिना बिल्कुल कोड डाले। डाल। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है और वहाँ PDF में ले जाना है। तो एक तो पहला काम ये कर लेते हैं कि रेंज सेलेक्ट ये कैसे करेगा। तो रेंज को सेलेक्ट किए और यहाँ आके प्रिंट एरिया को सेट कर देते हैं कि जब भी ये प्रिंट होगा इतने ही होगा। तो Ctrl+P कर देते हैं तो ये इतना प्रिंट होगा। सर रिकॉर्ड तो 3 ही भी देखा। हाँ? रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट 3, अरे ये नहीं मैक्रो में। अरे वो सिलेक्ट कर देते। अरे नहीं, इसे पहले मैक्रो में रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, उसके बाद में जो काम पे वो काम पंजाबी में कैसा बोल रहे हैं? दिमाग काम करेगा, दिमाग कभी नहीं कर सकता। पंजाबी में बोलना था, ठीक है। ये अपना दिल्ली रहे क्या तो सब जगह तुम घूम के आना, नहीं? पंजाबी में ये वाला पार्ट इंडिया का। चलो चलो देखो, सब लोग सही कह रहा है अपने अपने हिसाब से, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ जो है आके माइक्रो को ऑन करते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो। अब यही ना चाह रहे थे। हाँ, वही बोल रहे ठीक है, माइक्रो को ऑन किया, माइक्रो 1 ही नाम रहने देते हैं। ओके किए। अब इसको हमें PDF में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे और प्रिंट करेंगे, और यहाँ प्रिंट टू PDF है। सेव, यहाँ प्रिंट पे आए,
और यहाँ आके अब यहाँ क्या कर देते हैं कि हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है कौन सा, PDF, ठीक है, PDF नाम का। अब यहाँ पे इसको फाइल का नाम देना पड़ेगा। पहले इसको हम PDF को ओपन करेंगे और इसमें ए नाम का इसका नाम दे दिया। अब इस तरह से जैसे यहाँ पे कस्टमर का नेम था उसमें हम दिए थे ना कि कस्टमर का नेम प्लस इनवॉइस नंबर दोनों आए, मगर वो चीज़ तो यहाँ कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ ए दिए तो इसको सेव कर दिए। चलो अब ये मान लीजिए कि सेव हो गया, ठीक है। अब आके क्या करेंगे, माइक्रो को स्टॉप कर देंगे। अब इसमें जो है अब चल के देखते हैं कि क्या आया है, तो आ तो गया। अब बहुत अच्छे, अब देखो अब होगा क्या कि माइक्रो तो बन गया। अब यहाँ बटन भी बना देते हैं वो। ये वाला माइक्रो है, ओके कर दिया। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ पे आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसको नाम नहीं देगा, नाम ऑटोमेटिक नहीं देगा। अब वहां पे क्या था, नाम ऑटोमेटिक मिलता था। क्यों? क्योंकि हमने सेल का एड्रेस उसमें डिफाइन कर दिया था कि इसका नाम क्या होना चाहिए, जो सेल का एड्रेस है। अब इसमें ऑलवेज आपको बी यहाँ करके फिर से सेव करना पड़ेगा, ये इशू आएगा। समझ रहे हो? तो एक एरर ये आ गया। अब वो जो था तो उसमें क्या होता था कि अगर हम यहाँ पे आए, अच्छा ये इसमें नहीं ना है, इसमें है तो इसमें आते हैं और यहाँ से भी हम वो चीज़ दिखा सकते हैं व्यू माइक्रो से। और ये वाला बनाए थे और इसको एडिट करेंगे तो ये फिर हैकर टाइप आ गया। अब हैकर टाइप में हम क्या उसको कहें वो समझिए। पहले इसको बोले हैं सेट करो क्या, सेव रेंज। रेंज कहाँ से उठाया, B2 से I34 तक। उसके बाद PDF नेम कि इसका नाम क्या देना है, ठीक है। रेंज D9 और ये अंडरस्कोर बीच में देगा और फिर H9। तो जो फाइल का नाम इसका बन रहा होगा ना, हाँ पहले देखिए रवि दिया अंडरस्कोर फिर 1 दिया। अब ऑलवेज हमारा जो इनवॉइस नंबर होगा वो तो चेंज होगा। मान लीजिए ये चीज आप कह सकते हैं कि 2 कस्टमर का सेम नाम हो सकता है मगर इनवॉइस नंबर तो यूनिक होगा। तो हमारा इनवॉइस नंबर भी आ रहा है और उसका नाम भी आ रहा है, ये चीजें हो जाए। अब ये चीजें यहाँ बता दिए कि ये दोनों चीज लेके उसका नाम लिख दो। आप पाथ क्या करो तो पाथ दे दो C यूजर रिपोजिशन डेस्कटॉप PDF2। ये पाथ जो है यहाँ पे सेव होगा, हाँ। ये हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं या फिर वो अपने खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे डेस्कटॉप की जगह अगर डॉक्यूमेंट लिख दीजिएगा तो डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा। हाँ ई भी लिख सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये सब किया हुआ है। अब ये 3 जो यहाँ बना है ना, सेट, सेव रेंज और PDF रेंज और पाथ। अब देखिए यहाँ पे पाथ दिए हैं डिम पाथ एज स्ट्रिंग। अब इसमें जो वैल्यू आएगा स्ट्रिंग आएगा। PDF नेम है एज स्ट्रिंग, सेव रेंज एज रेंज रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब माइक्रो का नाम सेव इनवॉइस हो गया, तो सारा समझ में आ गया। अब देखिए ये चीज समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि इस चीज को समझने के लिए पहले आपको विजुअल बेसिक पढ़ना पड़ेगा। सर तो विंडो में तो हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। हाँ। काली लिनक्स या लिनक्स में तो कोडिंग ही करके सारा कोडिंग ही करना पड़ता है। हाँ डेट बदलना रहता है तो कोडिंग कोडिंग करना पड़ता है, बिल्कुल कोडिंग ऐसा ही कोडिंग डालना पड़ेगा। काली लिनक्स कुछ भी काली फंक्शन, काली वो जय माँ काली है, जय माँ काली कलकत्ते वाली, जाके उसका पूरा डेटा लेके चले आओ। पूरा डेस्कटॉप में ब्लैक रहना सर वो ऊपर लिखिए सब सेव इनवॉइस, हाँ, लिखना जरूरी है। हाँ ये देखिए जो सब लिखे हैं ना तो सब से चालू हुआ
यहाँ देखिए इंड सब है, ये इसका ब्लॉक हुआ एरिया है, और ये इसको डिफाइन किए हैं कि इसमें सेव रेंज में क्या आएगा, पीडीएफ में पाथ में, अब वही 3 लाइन का कमांड यहाँ चलाए हैं बस। क्लियर? अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन इस बात के आ रहा है कि आप लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जा रहे हैं, हम तो करके दिखा दे रहे हैं और ये 6 फीट ऊपर से बाउंस कर रहा है, क्योंकि इसके लिए विजुअल बेसिक का कोडिंग आपको सीखना वाला है कोडिंग। हाँ। उसमें क्या कोडिंग डालना वो हम लोग को नहीं वो नहीं पता है। हाँ सर उसमें जो हम लोग जो डायरेक्ट कर रहे हैं मैक्रो से, उसमें सिर्फ एक ही ना बैकलॉग है कि हम लोग को वहाँ पे नेम बस एक ही बैकलॉग हाँ, है, ये ही और कुछ नहीं है। वो तो फिर हाँ। कंट्रोल प्रिंट वाला बटन हाँ, हो जाएगा। वही तो। हाँ वैसा उससे भी हो जाएगा। अब देखिए ना, फिर से दिखाते हैं, देखिए चलिए छोड़िए इस सब को छोड़िए, और यहाँ आते हैं इस सीट पे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लिए थे। सर पानी लेते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल, पानी तो पानी है। आइए तब बताते हैं, आइए तब बताते। काली पे काम कर लेते हो? नहीं सर कोडिंग नहीं। कोडिंग नहीं आता है? बहुत अच्छा। काली बनाया ही गया हैकिंग के लिए। देखिए जैसे इसमें करेंगे तो इसमें तो ट्रैक हो जाएगा, उसमें तो पर सेकंड बराबर। वर्षा को समझ में आ रहा है सब? बहुत बहुत अच्छा। अब ये सब समझने के लिए पहले कोडिंग पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फिर से माइक्रो बनाने आते हैं। आए माइक्रो रिकॉर्ड किए, माइक्रो 2 इसका नाम आएगा, ओके किए, और अब क्या किए तो कंट्रोल P करते हैं। सर अगर नाम लिख देंगे हाँ हाँ, तो वहाँ पे दोनों में नाम और इनवॉइस लिख देंगे तो नाम इनवाइस मैनुअली लिख देंगे, यही ना? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नाम आएगा उसका हाँ लिखा तो हाँ क्या हाँ हाँ। अब यहाँ इस फोल्डर में आ गया। अब यहाँ मान लीजिए नाम लिख दिए रवि, ठीक है, इस तरह से, और इनवॉइस नंबर लिख दिए 1, यही ना? ये लिख के सेव कर दिए। ये तो बस नाम से होगा, जैसे हाँ। कस्टमर नेम है ना, वहाँ हाँ, पे लिख हाँ। के सेव करेंगे तो अपने आप तो आ ही जाएगा नाम। हाँ वो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब उसके बाद स्टॉप कर दिए। अब यहाँ पे अगर बटन बनाते हैं तो वो तो आपने देखा ही था कि हो जाता है। अब हम यहाँ जो आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि माइक्रो पे आते हैं, व्यू माइक्रो पे आते हैं, और ये माइक्रो 2 बनाए थे अभी। अब इसको अगर एडिट करने आए तो देखिए ये भी वही कोड लिखा है। देखिए सेलेक्ट रेंज है B2 से I3 तक, और उसके बाद एक्टिव विंडो सेलेक्ट रेंज, प्रिंट आउट, ठीक है, कॉपीज 1, कलेक्टेड ट्रू, इग्नोर प्रिंट एरिया फॉल्स, रेंज F9 सेलेक्ट। अब ये अपने लैंग्वेज में लिख दिया, काम कर दे रहा है मगर वो अपने लैंग्वेज में लिख दिया। वो जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा समझ में आया है, और वो भी समझ में तब आएगा जब लैंग्वेज पढ़िएगा। अब मान लीजिए हम बोलेंगे किसी को कि मेरा नाम उर्दू में लिख दो, तो वो तो लिख देगा, समझ में आपको आना चाहिए, मगर मुझे समझ में थोड़ी आएगा। तो हम तो लिख के दिखा दिए कि हाँ ये चीज़ें होता है, वो चीज़। क्लियर? तो यही चीज़ें था। बाकी बटन बनाना तो आ ही गया है, अब तो बन जाएगा ना कि और कुछ बोलिए, हो जाएगा? सुबह मत। हाँ, तो ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते। क्लियर? तो अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ फॉर्मूला। हाँ फार्मूला। अच्छा, तो हम लोग इनवॉइस बनाना देख लिया, उसमें माइक्रो का यूज देख लिया कि माइक्रो का क्या यूज होता है। अब यहाँ देखिए एक्सेल में हम आपको बताए थे कि माइक्रो का डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है पता है कि नहीं? नहीं बताए थे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपको अगर ध्यान में होगा, वर्ड में भी माइक्रो पढ़ाए थे। तो वर्ड में जब पढ़ाए थे माइक्रो, तो कुछ चीज़ें लिखना बताए थे, याद है? उसमें कंट्रोल के साथ जैसे जो हाँ, कंट्रोल के साथ जो बटन था तो उसमें ये बताए थे। फॉर्मूला है,
कंट्रोल ये बताए थे कि कोई भी चीज़ अगर रिपीटेड सुबह से शाम तक मुझे 10 बार या 20 बार लिखना पड़ता है, मान लीजिए किसी पर्सन का एड्रेस लिखना पड़ रहा है, तो उसका एक माइक्रो बना लेंगे और उसका एक शॉर्टकट की बना लेंगे। हाँ आज जैसे शॉर्टकट की कहीं भी प्रेस करेंगे वो चीज़ें लिख देगा। ठीक है, ये बताए थे। फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ आप टाइप कर लिए और फॉर्मेट आपको फॉन्ट ये रखना है, बोल्ड इटालिक ये रखना है, कलर ये रखना है, ये सब भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे सेलेक्ट करके वो कंट्रोल दबाएंगे वर्ड में काम कर जाएगा। मगर एक्सेल में जब हम माइक्रो बता रहे हैं तो हम आपको डिलीट करने वाला बता रहे हैं, लिखने वाला नहीं बता रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है? सर इसमें डाटा एंट्री ना करना है, हाँ अलग अलग एंट्री होगा। हाँ ठीक है। अब बात ये आता है कि अगर कहीं भी एक्सेल में आप माइक्रो बनाते हो ना, तो इतने याद रखना कि जिस सेल पे सेल एड्रेस पे माइक्रो आपने बनाया है ऑलवेज उसी सेल एड्रेस पे काम करेगा, हाँ एक्सेल में। और सही जिस बताया। जिस बुक में आपने लगाया है उसी बुक में काम करेगा। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ ये हो गया कि जिस एक्सेल के बुक में आपने माइक्रो लगाया है उसका सेव अलग तरीके से होता है। सेव करना बताए थे कि नहीं? हाँ, तो सेव अगर वैसे नहीं कीजिएगा तो माइक्रो काम नहीं करेगा। अगर सेव ही नहीं होगा। हाँ सेव ही नहीं होगा। अगर सेव कर दिए, उसको ओपन किए हैं, तो फिर से जाके इनेबल करना पड़ेगा। अगर इनेबल नहीं कीजिएगा तो माइक्रो रन नहीं करेगा। तो ये सब एक्सेल में माइक्रो का डिसएडवांटेज है। तो ये सब चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया? रूपाली को तो समझ में आ रहा है? झूठ बोल रही हो ना? नो सर। चलो, तो ये चीज़ें हैं। देखो ये थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा ही है, एडवांस, तो इसलिए समझ में कम आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो अब आगे की तरफ बढ़े। सेव करने आता ही है तो इसको कट करते हैं। चल तो अब तक टैब सारा बता दिए, सिर्फ फार्मूला डेटा छोड़ के, डेटा फार्मूला छोड़ के सारा टैब हो गया क्लियर। चलिए अब कुछ फार्मूला बता देते हैं। अब फार्मूला के साथ कुछ और ऐसे ही काम सब करवाएंगे, सही रहेगा? अच्छी बात है। अब जैसे एक मार्कशीट बनाना आज से शुरू करते हैं हम लोग। मार्कशीट, जैसे स्कूल में मार्कशीट मिलता है ना सब लोग का, तो मार्कशीट बनाना शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? हाँ हाँ, फिर हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, पहली बार अच्छा मार्क्स आएगा? अरे वाह, क्या यार बात की है। हाँ, इसीलिए पहली बार अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो चोरी उरी करते तो हर बार अच्छा मार्क्स आता। क्या प्रॉब्लम चोरी करनी वो कहावत है ना कि नकल करने के लिए भी नहीं सर, हाँ सर मैं ईमान नहीं मानता है चोरी करने के लिए। नहीं लिखाता है। मुझे कोई पता है, मुझे लगता है ना कि जितना देर में हम चीट निकाल के चोरी करेंगे ना नहीं सर, और चीट बनाएंगे, उतना देर में आना अगर चाहिए ना सर। सर पता है अगर 2 बार पढ़ लेंगे ना तो उससे ज्यादा हम अपना मन से बना के लिख देंगे। ये आपके नहीं, बैठा बहुत हुआ लेकिन है। क्या होता है, चीट बनते बनते उसको याद हो जाता है। नहीं कोई पूछता है, अब कोई 2 बार 3 बार पूछा नहीं बता रहे, तो उसमें ईगो हर्ट होता है ना सर। जो बोलते ईगो हर्ट करने से बढ़िया है कि फेल हो जाए। टीचर फेल का कहाँ एक था। नहीं होते हैं हम। टीचर उसको बोलिए कि चल बाहर बताते हैं। क्या जो वो उसका मर्जी बताए ना बताए, वो पढ़ के आपने नहीं पढ़ के आए। नहीं भाई ना भाई ना भाई। गिराना नहीं होता, बताना भाई। बहुत अच्छे।
अब देखिए ये जो डेटा है ना, पहले क्या होगा, एक तो रोल नंबर होगा ही, नेम होगा ही, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा, उसके बाद ये फिजिक्स थ्योरी है, मैथमेटिकल, ये इस तरह से सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब में अभी कुछ फार्मूला नहीं है, सिर्फ सेव करके रखे थे क्या बना के रखे हुए। जितना जो भी टैक्स है आगे छाप दिए। अब यहाँ टोटल मार्क्स ये है कि कितना का एग्जाम हुआ था, 500 का था। अब यहाँ से मेन कहानी चालू यहाँ से होता है। यहाँ से कहानी क्या चालू होता है कि अगर 500 का एग्जाम था तो उसको मार्क्स कितना आया, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम। क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये सब में लिखना पड़ेगा, नो सर, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सर हाँ इसे इससे ये भी पता चल सकता है कि इसे 500 टोटल मार्क्स 500 है, हाँ हाँ ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा 2 2 4 6 7 सब्जेक्ट, हाँ हाँ तो पर सब्जेक्ट कितना मार्क्स है ये भी पता चल सकता हाँ बिल्कुल 100 मार्क्स। है। सर 700 मार्क्स हो जाए। देखिए अच्छा प्रैक्टिकल थ्योरी यहाँ पर हो सकता है मे भी 700 का भी एग्जाम हो तो यहाँ 700 रहेगा। तो Excuse me, सर। हाँ बोलिए। हेलो एक हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, सर वो ब्लू टिक हम क्या दिखा रहा है फार्मूला लगाया है इसलिए कुछ आ जाता है। ना ना सर हाँ। गोल्ड टिक हाँ ये जो है यहाँ पे फार्मूला की वजह से आएगा। वो भी चाहिए अरे ठीक है मम्मी, अरे क्लास में ही है। मम्मी मैं बोलती क्लास में झूठ बोल रहा है, हमने कहा रहेंगे तो हम यही रीजन है यही रीजन है। हाँ, नहीं सर वो जैसे बात उनको मारने लग रहा है। नहीं नहीं उनको लगता है कि सर घूम रहे हैं, हाँ। लेकिन वीडियो में यही लगते रहता है। हाँ। तो फिर आज लगा बिकॉज आज बोलते आज वो सीएसके का मैच है ना, हाँ। तो आज उनको मजाक मुझे बोलते हैं हम कोचिंग नहीं जाएंगे, हम घूम फिर के साथ हाँ। वापस आएंगे। तो इसीलिए चेक कर तो अभी हम वीडियो भेजेंगे ना, नहीं तो अभी हम वीडियो भेजेंगे ना, तो वीडियो सुना दीजिएगा कि मेरा आवाज तो है उसमें। कि देखो यहाँ पे बता देना कि सर के लैपटॉप का टाइमिंग चल रहा है, तुम्हारा जो फोन आया था वो भी रिकॉर्ड है इसमें। अब फोटो क्लिक कर लेकर आपके साथ। हाँ? मम्मी सबको लॉजिक नहीं देना। अच्छा मम्मी बोली तो घूम रहा था, मतलब घूम रहा। अच्छा तो फिर वहाँ पे क्या किया जाए। नहीं सर मम्मी सबको लॉजिक देना ही नहीं है। अच्छा मम्मी देना ने ही नहीं है। जवान लड़ा रहा है। जवान अच्छा मतलब ये बात पे आ जाएगा। हाँ जवान लड़ा रहा है, मतलब फैक्ट बता रहे हैं। लॉजिक मत साथ रहो। बस सुनो, तुम्हारा गलती है मतलब है लोग जब मम्मी तक लोग पापा लोग को समझा सकते हैं। पापा लोग भी समझ, पापा लोग जब मम्मी लोग से बात कर रही है ना, पापा लोग क्या कबड्डी खेला आज तक समझते हैं। जब तक समझ में आता है तब तक हम लोग का कुछ दर्द करने लग जाता है। तो यही ना बताया था किसी ने कि जिसको वो शायद एक बड़ा बढ़िया कॉमेडी है इस पे कि वो गया पापा के पास कंप्लेन करने कि मम्मी सुन नहीं रही मेरा, तो पापा बोले कि मेरा आज तक आज नहीं तक सुनी। नहीं तेरा काम नहीं। तेरा सुना। हम उसके ऑर्डर में आए तो तू क्यों नहीं रहेगा। तो वही उत्सव कह रहा है कि वहाँ लॉजिक देना ही नहीं है, हाँ? चलो तो अब ये निकालना है कि परसेंटेज कितना आएगा इसका, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, अरे जो आया 0.73 अरे 73 74 समझ में आ रहा है। कंट्रोल लगा कर रहे ना, कंट्रोल डी। हाँ कंट्रोल डी। समझ में आ रहा है। ये परसेंट ओम का है, देखिए वो विवेक का परसेंटेज निकालना है ना, देखिए बहुत गलत नाम आदमी का नाम लिखते हैं सर। क्या? विवेक, हाँ हाँ सर देखिए विवेक को सर फेल कीजिए सर, हाँ धोखेबाज लोग होते हैं। अच्छा विवेक नाम का लोग नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पास विवेक होता है। सर से ज्यादा मेरा जानते ना कि पाला पड़ा विवेक है, एक नंबर का सर महा मतलबी हाँ महा बेगैर बेशरम, हाँ बस ठीक है? करो यार कैमरा है थोड़ा ध्यान रखो। उसमें वो साउंड रिकॉर्डिंग है होता है माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग सर पढ़ाई वो बोलता भी है, हाँ? वो बोलता भी है, बोलता भी है। हाँ और सुनता भी है।
कई बार वो उसका वाईफाई खत्म हो जाता है ना, तो कहता है वाईफाई ऊपर वाला वाईफाई। सुन रहा है। हाँ सुन भी रहा है, देख भी रहा है। वाईफाई डिस्कनेक्ट होता हाँ है तो बोलता है। बोलता भी है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। और अगर सर चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट इसको ऑन करके हम लोग से बात भी कर सकते हैं। पहले बोला तो क्या हो गया? मैं इनका बकवास सुनेंगे, मैं ऐसा बोलूंगी इसको बुला पड़ता। चलिए देखिए, अगर परसेंटेज जिनको नहीं समझ में आया होगा फिर से बता रहे हैं, इजकल टू और जितना मार्क्स मिला है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो मार्क्स है उससे, ठीक है। रियल लाइफ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और फिर गुना कर देंगे 100 से, यही ना होता है। तो आ गया 73.8, और हम यहाँ क्या किए, सिर्फ डिवाइड किए हैं। तो देखिए जब हम नॉर्मल इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मली तो ये पॉइंट में जाएगा, और यहाँ पे आके अगर परसेंटेज लगा देंगे तो ये 74 आ जाएगा, ठीक है। 73.8 और नीचे 74% नीचे राउंड फिगर। लीजिए आप खुश। वही हम बोल देता है, चल परेशान मत। नहीं तो 0.2% तो देखिए जब जब ऐसा होता है ना, तो आप देखिएगा मार्कशीट पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आता है। हाँ उसका नहीं देते हैं। अगर चाहे तो ले सकता है। हाँ लेकिन रूल लेकिन नहीं लेना हाँ। चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम अभी 1 पॉइंट तक लिए हैं ना, अब 2 पॉइंट, अच्छा इतना ही आएगा, मगर कुछ ऐसा चीज़ है जैसे 3 लगातार हाँ, कोई चीज़ अगर आ जाए, 4 आ जाए तो वो 3-4 तक आ जाएगा। तो रिजल्ट परसेंटेज आ गया। अब रिजल्ट भी इसका बनाना है कि ये पास है कि फेल है। सारे पास है इसमें। सारे पास हैं, चलिए ठीक है, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। अब रिजल्ट के लिए फार्मूला चलता है इफ फार्मूला का काम है कोई भी कंडीशन को चेक करना, मगर इफ फार्मूला का एक डिसएडवांटेज है कि ये एक बार में एक ही फार्मूला को एक बार में एक ही चीज को चेक करेगा, और यहाँ मुझे इससे काम करवाना है, काम नहीं करेगा पूरे का, करेगा यहाँ करवाना है ये 5 सब्जेक्ट का नंबर, 5 सब्जेक्ट और 2 प्रैक्टिकल, मीन्स कि 7 को एक साथ चेक करवाना है। तो इफ के अंदर एक चीज और चला देंगे, एंड। तो एंड जो है सबको एक साथ ले लेना। एंड का मतलब क्या होता है, और हिंदी का और, उत्सव और शिवम और उत्कर्ष, इस तरह से मतलब जितने होंगे सबको एक साथ वो मर्ज कर लेगा, एंड का काम है। अब यहाँ पे लेते हैं क्या, ये लेने का मतलब क्या है कि फिजिक्स थ्योरी का नंबर। अब इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या ये पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है या नहीं है। इसका पासिंग मार्क्स मान लीजिए 25 है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा सब्जेक्ट लिए तो ये प्रैक्टिकल है, तो इसका पासिंग मार्क्स मान लीजिए 10 दे दिए। इस तरह से सारे सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं कि ये पासिंग मार्क्स से ऊपर है या नहीं है। सिंबल भी यूज करें क्या, ग्रेटर देन। हाँ तो ये बताइएगा ना कि क्या चेक करना है, बड़ा है कि छोटा है? हाँ बड़ा छोटा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब चेक करना पड़ेगा ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का चेक करना पड़ेगा, तो सिंबल से ही बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आए मैथ, तो मैथ में क्या करते हैं कि हम 35 पे पास कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। बच गया, ये भी बच गया। सारे के सारे बच गए। तो इंग्लिश में कौन फेल हुआ है? अरे ये एक और फेल हुआ है, केमिस्ट्री। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद अब ये जो है लॉजिक टेस्ट आ गया पहला, कि अगर सब में पास रहेगा तब ये पास होगा। अब यहाँ कॉमा के बाद क्या लिख रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या देंगे, पास, ठीक है। और कॉमा के बाद फिर दे देंगे वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसमें देना है क्या, फेल, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद किए, इंटर मारे। अब ये क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। चलिए फेल कैसे हुआ, हाँ ये क्वेश्चन है कि फेल कैसे हुआ, तो कुछ पास है कुछ फेल है। मेरे को तो फेल नहीं है। अब ये लड़का कैसे फेल हुआ है,
पास कर रहा है ये फेल यहाँ कर रहा है मैथ में, अच्छा क्योंकि मैथ में हमने क्या कंडीशन दिया था, 35 से बड़ा, तो इसको ये फेल दिखा रहा है। अगर अच्छा 35 से बड़ा, हाँ इक्वल टू नहीं दिए थे हम, इक्वल्स टू ने तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन हाँ तब वो पास कर दे। अगर यहाँ 36 कर देंगे तो ये पास कर जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? उमेश तो काफी राकेश तो काफी मैंने किसी एक का करना, बाकी कंट्रोल करने की सारा को बता देगा, है ना। अगर बोले कि इंडिविजुअल करना, मेरा दिमाग घूमने लगा कि कितने का करेंगे इंडिविजुअल। अगर जब इंडिविजुअल इसलिए सब बोले कि हर कॉलम का इंडिविजुअल सब बोलते हैं ना। अगर जब उतना ही मेहनत करना होता तो फिर हम कंप्यूटर क्यों पढ़ते? कैलकुलेटर यूज हाँ, करते हैं। आलसी बनना है तब ना हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं? आलसी बनने के लिए ना। फिजिकल आलसी और मेंटली हेल्दी बनने के लिए। अब जिसको एक्सरसाइज करना हो और वो 4 चक्का से जाए तो फिर बहुत लोग होते हैं, मत बोलिए। चार चक्का से ज्यादा चक्का चलाना जिम तक बाइक पे गया, जिम में एक ट्रेनिंग पे दौड़ा है, पागल है क्या? जाओ सीखो। नहीं बोलना, बहुत मारता है। हाँ हाँ तो बॉडी के लिए कर सकता है। चलिए, अब ग्रेड भी निकालना है। तो ग्रेड कैसे निकलेगा? ग्रेड भी यही फॉर्मूला चलेगा इफ का। अब चेक करें, आप हर जगह एंटर मत लगाइए अच्छा, इसमें आने का ना, इसमें ना लगेगा। इफ ये कॉलम पर ये चेक करेंगे कि परसेंटेज, अब ग्रेड क्या होता है, मतलब परसेंटेज ही पर ना। मान लीजिए कि जिसको 80 से ऊपर है तो उसको ए ग्रेड रख दिए, ग्रेड, हाँ 60 से ऊपर है तो बी ग्रेड दे दिए। मतलब सबका अपना अपना इसे अकॉर्डिंग होता है ना। तो मान लीजिए हम इसको चेक करें कि ये अगर 80% से ऊपर हो तो इसको क्या कर देना है, इसको ए देना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाँ तभी वो काम करेगा, ये देना है। अगर 80 से नीचा हो तो फिर क्या करना है, फिर से इसको चेक करो, चेक करके और फिर किसको चेक करो, यही V3 को। और V3 को चेक करके क्या चेक करो कि क्या 60% से ऊपर है। अगर 60% से ऊपर हो तो इसको क्या करो, B दे दो। और अगर इसी तरह अब जितना चेक करना हो ना, 60 से 40 से, वो सब करते जाओ। और लास्ट में जो है ना, इफ नहीं देना है। लास्ट में जैसे मान लीजिए कि अब हम ज़्यादा ग्रेड नहीं निकालना चाहते हैं, हम तीनों को ग्रेडे बनाना चाहते हैं कि एक जो 80 से ऊपर हो उसका ए, 60 से ऊपर हो उसका बी, और जो 60 से नीचा जो भी हो, कोई भी हो, सब सी। तो यहाँ सी देके और जितना ब्रैकेट ओपन है सबको क्लोज उतना क्लोज होगा। तो कितना ओपन है, 2 गो ओपन होगा, एक ब्लैक, हाँ 2 गो ओपन है, 2 गो क्लोज, एक ग्रीन है एक ब्लैक। चलिए तो बी आ गया। अब इसको कर दीजिए। अब 2 गो ग्रेड आया है 80 से ऊपर, अब बाकी सब 60 है, ठीक है, 60 से ऊपर है तो इसलिए ए भी आ गया। अब किसी का अगर 60 से नीचे जाएगा तो उसका क्या आएगा, सी आएगा। सी आ गया। आप उसमें क्या किया है कि जैसे 60 था, हाँ। उसमें ग्रेटर देन दिए थे लास्ट टाइम 35 वाला में, तो उसमें आपको कर दिया था फेल, हाँ और इसमें रख दिया 60 था ना, हाँ इक्वल टू तो हाँ नहीं लगाए थे हाँ आप, बस हाँ ग्रेटर देन लगाए थे। हाँ समझ गया आपकी बात, समझ गया। और इसमें 60 था तो उसको उठा ले रहा है, यही ना आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ 60% है तो इसको उठा ले रहा है, यही ना। हाँ तो ये 60 वाले को भी बी ले रहा है, जबकि ये क्या होना चाहिए, सी में होना चाहिए, यही ना आपका कहना है। तो इसमें जो है से ए वो और चीज़ लगा दिए थे एंड वाला, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ये कर रहा है। तो वो आपका कहना बिल्कुल सही है लॉजिकली। तो ये बन गया क्या, रिजल्ट। तो इतना क्या अभी बना के आप लोग मुझे देंगे? हाँ जाना अच्छी बात। देखना है क्या? नहीं,